संसाधन के रूप में लोग। नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। हम कक्षा 9 के पाठ 2 को पढ़ रहे हैं इसमें, और इसकी हेडिंग यही है। और आपको याद हो तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन से? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो यहाँ पर हम मानव पूंजी की ही बात कर रहे हैं। तो संसाधन का अर्थ मैं बता देती हूँ आपको। संसाधन क्या होता है बच्चों? संसाधन का मतलब ये होता है कि जहाँ ऐसी वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो संसाधन कहलाता है। अर्थव्यवस्था में इसकी यही परिभाषा है। लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में इसमें हम इसको अच्छे से, इसीलिए इस वीडियो को बनाया है कि हम मानव को मानव पूंजी के रूप में कैसे बनाएंगे, है ना। तो इस अध्याय में जनसंख्या, यानी भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? विश्व में दूसरा स्थान है ना। तो जनसंख्या हमारे पास बहुत है, तो अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है ये। यानी यहाँ पर हमारे पास बहुत जनसंख्या है, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से जो है वो कार्यशील नहीं करते हैं तो वो दायित्व बने रहेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें कार्यशील करते हैं तो वो परिसंपत्ति के रूप में रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत सरल है बच्चों, केवल इनको ध्यान से ही सुनना होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक पाठ जो है वो दूसरे पर निर्भर है। मानव संसाधन अर्थात मानव पूंजी एक ही बात है बच्चों। अगर मैं मानव संसाधन कहती हूँ तब भी वही अर्थ होगा, और मानव पूंजी कहती हूँ तब भी वही अर्थ होगा। यहाँ पर हम 2 तरह के पिक देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं कि सभी काम कर रहे हैं। अगर लोग काम कर रहे हैं यानी कार्यशील हैं तो समझ लीजिए वो मानव संसाधन ही है, क्योंकि वो अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, अपने देश के उत्पादन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं बच्चों। एक किसान बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है, ये हम जानते हैं। अगर किसान नहीं होगा तो पूरा देश भूखों मरने की स्थिति में आ जाता है। तो जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें भूमिका निभाते हैं। और ये ही मैंने शहरों का नहीं लिया है, गाँव के जो हैं पिक्चर ये लिए हैं, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं और हमें जल्दी से पॉइंट जो हैं वो समझ में आएंगे। अगली बात हम करते हैं मानव पूंजी में निवेश। निवेश का अर्थ समझ लें बच्चों। जब हम निवेश का मतलब होता है यानी 1 रुपया अगर हम कहीं लगा रहे हैं और वो कुछ साल बाद या महीनों बाद 10 रुपये में हमें परिवर्तित होकर आ रहा है तो वो निवेश कहलाता है। तो भौतिक पूंजी की बात है, यानी भौतिक पूंजी यानी भूमि, है ना, नकद, मशीनें, है ना। हमने मशीनें खरीदी, भौतिक पूंजी पढ़ी ना हमने। तो उसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी में यानी अगर हमने मशीनें खरीदी है बच्चों तो वो जब तक खराब नहीं होती है तब तक वो हमें जो है वो निवेश कर दिया, तब तक वो हमें जो है वो माल बनाकर देगी। तो वही बात मानव पर भी लागू होती है। अगर हमने मानव को एक अच्छा, मतलब यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, शिक्षा यानी एजुकेशन। अगर किसी बच्चे को, बच्चों आप बच्चे हैं, आप जानते हैं कि अगर आपको एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, तो फिर आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। किस माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। यानी सारी राहें एजुकेशन से ही निकलती हैं। तो निवेश ही कहलाता है बच्चों। आपके माता पिता जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो आप पर निवेश कर रहे हैं, है ना। तो जैसे भौतिक पूंजी में निवेश करते हैं वैसा ही प्रतिफल भी हमें प्रदान होता है और देश की उत्पादकता शक्ति में भी वृद्धि होती है। दूसरा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। बच्चों शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी मिलती है। और हम देखते हैं जब बच्चों की 12वीं हो जाती है या BA हो जाती है, MA हो जाती है, तो वो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें रुचि है, वो टीचर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं ना बच्चों, तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग को हम कौशल भी कहेंगे। अगर अच्छा कौशल उन्होंने प्राप्त किया है या कर रहे हैं तो वो अपने फील्ड में यानी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा, यानी अगर कोई बीमार है, बच्चों आप ध्यान से सुने, अगर कोई बीमार है तो क्या वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? क्या वो देश की उत्पादकता शक्ति में वृद्धि कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए स्वास्थ्य भी है। तो 3 पॉइंट यहाँ बिल्कुल आप रट ले, क्योंकि आगे वाले पार्ट भी इन पर निर्भर हैं।
तो मानव पूंजी में अगर निवेश करते हैं तो किन चीज़ों में निवेश होगा? शिक्षा में यानी एजुकेशन में, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में, और स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ में जो है वो निवेश होगा तभी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो वित्त वर्ष होता है उसमें सारे जो व्यय किए जाते हैं वो लगभग इनमें भी किए जाते हैं, ताकि हमारी जो मानव है वो मानव पूंजी में बदले, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। सकल और विलास की कहानी। इस पाठ में आपके बहुत अच्छे से 2 उदाहरण के माध्यम से समझाया गया बच्चों। सकल और विलास एक ही गांव में रहते हैं, दोनों ही लगभग एक ही आयु के हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां आप समझिएगा थोड़ी सी। सकल की परिस्थिति ये है कि इसके जो माता पिता हैं वो पढ़ने में, मतलब बच्चे को पढ़ाने में रुचि लेते हैं, है ना। वैसे तो पिता भी खेती करते हैं, माता भी घर का कार्य करती है, और इस बच्चे को थोड़ी घर की जिम्मेदारी भी होती है जो कि आप खुद भी निभाते हैं, है ना। लेकिन उस बच्चे को जो है वो शिक्षा हासिल करने के लिए उसके पिता भरपूर काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसको शिक्षा, पहले तो वो 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो इससे क्या है कि वो बच्चा जो है वो एक अच्छे स्थिति तक पहुंचता है, यानी उसे एक अच्छी कंपनी में, जो प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल जाती है। तो इस प्रकार वो एक अच्छा नौकरी पेशा जो खुद का भी विकास कर सकता है और अपने परिवार का, गांव का भी कर सकता है। दूसरा बढ़ते हैं अपन, जो विलास है, विलास की परिस्थिति आप समझिएगा बच्चों। विलास जो है, अब इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में उसका जीवन कैसा है। विलास जो है ये भी गरीब परिवार से, सकल भी गरीब परिवार से था, लेकिन इसके पिता जो है वो 2 वर्ष की आयु में ही मर जाते हैं। इसकी माँ जो है वो मछली बेचने का काम करती है, वो भी एक जमींदार के यहाँ। तो आप सोच सकते हैं जमींदार के यहाँ अगर वो पैसा, मछली बेचकर कुछ पैसा कमाती भी है तो उसे जमींदार को देना होता है। तो ऐसे में वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाती, पहला तो ये। दूसरा, पढ़ाएगी नहीं तो ट्रेनिंग की तो बात ही नहीं आती है बच्चों, ठीक है ना। और तीसरी बात, वो खुद भी, मतलब धीरे धीरे क्या है कि वो बच्चा जो है विलास, वो गठिया का रोगी हो जाता है, और उसकी माँ भी बीमार हो जाती है। तो जैसे अब जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तो गठिया का रोगी होने के बाद भी, यानी उसके पास हेल्थ भी नहीं रहती, स्वास्थ्य भी नहीं रहता, तो उसे जो है वो मछली बेचने का काम जो है वो बच्चा करने लगता है। तो भविष्य में इन दोनों की स्थिति क्या होती है बच्चों, वो चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ। ये है सकल और ये है विलास। दोनों की परिस्थितियाँ हम समझ चुके हैं और दोनों के ही भविष्य आप देख लीजिए। ये है अर्थव्यवस्था यानी मानव पूंजी। विलास जो है अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ पर वो ना तो अपना पेट भर पा रहा है और ना ही वो अपने परिवार का पेट भर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो उसे एक अच्छी शिक्षा मिली है और ना ही ट्रेनिंग मिली है और ना ही उसका हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है। और दूसरी ओर ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सकल को मिली हैं। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट, आप इस दोनों उदाहरण से आप मानव पूंजी यानी मानव संसाधन जो हैं वो बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला जो वीडियो है हमारा वो आगे की पढ़ाई के लिए होगा, इसीलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें और समझ लें। बहुत इसी के साथ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरी मेहनत आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।